हेलो एवरीवन, सब मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस दिनांक को पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक लगा लीजिए। आज का जो अपना विषय है वो हो जाएगा हिंदी विषय, और जो प्रकरण है अपना वो है अलंकार। तो अलंकार प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो जो भी आपका कालांश है कालांश लिख लीजिए, और समय अवधि हो जाएगी आपकी 45 मिनट। और उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, या आप जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। मित्रों, अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित पाठ्य योजना या पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियो से संबंधित या सभी विषयों से संबंधित पाठ्य योजनाएं उपलब्ध हो जाए। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है पढ़ाई संबंधित तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। मित्रों, उसके पश्चात में आपको हेडिंग लगा लेनी है सामान्य उद्देश्य। तो इसके आपको शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे आप बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। द्वितीय, बच्चों में शुद्ध उच्चारण में अलंकार नियमों का बोध कराना। तृतीय, बच्चों के शब्दकोशों में वृद्धि करना। और चतुर्थ, मानसिक विकास करना। तो ये हो जाएगा आपके सामान्य उद्देश्य। इसके पश्चात आते हैं इसके विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग लगाइए और इसके अंदर लिखिए विशिष्ट उद्देश्य के अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला है छात्र अलंकार के बारे में जान सकेंगे, छात्र अलंकार के बारे में समझ सकेंगे। फिर है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र अलंकार के बारे में बता सकेंगे, छात्र लोकोक्तियों मुहावरों को बोल सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य जो मैंने लिखा है, ये विशिष्ट उद्देश्य आपको लिख लेने हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपकी सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री तात्पर्य छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जो शिक्षण करवाया जाता है, तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता करती है वो सारी शिक्षण सामग्री लिखा लीजिए। चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चित्र, मॉडल वगैरह सारी। पूर्व ज्ञान हेडिंग लगाए, इसमें लिखेंगे आप पूर्व ज्ञान। छात्र सैनिक एवं उसके पुरस्कार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात हेडिंग लगा लीजिए आप प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए, उसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया और या छात्र अध्यापक कथन या क्रिया, और तीसरा है छात्र कथन। इस प्रकार से तीनों कॉलम बनाए। तीनों कॉलम बनाने से पहले आप समझ लीजिए कि छात्र प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और कम से कम छात्र अध्यापक इसमें 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा इसमें किए जाते हैं, और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दिए जाते हैं। जो आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा, आप जितना अच्छा होगा आपकी पाठ्य योजना बुद्धिजीवी बन के निकल के आए। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा, हमारे देश की रक्षा कौन करते थे? बच्चे उत्तर देते सैनिक करते थे। सैनिक को अच्छे कार्य के लिए क्या मिलता है? तो बच्चे उत्तर देंगे पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार से सैनिक को क्या बढ़ता है? बच्चे उत्तर देंगे सम्मान बढ़ता है। सम्मान का पर्याय क्या होता है? बच्चे उत्तर देंगे अलंकृत होता है। अलंकार से आप क्या जानते हैं? बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापक द्वारा किया जाए। तो नेक्स्ट आप उद्देश्य कथन लगा के लिख लीजिए। मैंने लिखना इसमें भूल गया हूँ, तो उद्देश्य कथन लगा लीजिए। उसमें लिखिएगा, बच्चों आज हम अलंकार के बारे में संपूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य कथन लिखिए, हेडिंग लगाइए उद्देश्य कथन, उसमें लिखेंगे आप। इसमें लिखना भूल गया था, जो आप गलती मत करेगा। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होती है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आ जाता है आपका, तो प्रस्तुतिकरण लगा लीजिए, और प्रस्तुतिकरण के अंदर लिखेंगे आपको उसके अंदर 3 कॉलम बनाने। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र क्रिया और तीसरा है छात्र कथन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में आपको इसके अंदर शिक्षण बिंदु लिखना है। पहला है वो है अलंकार। तो इसके विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? बच्चे इसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो अब छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, तो इसमें स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप। प्रस्तुतिकरण में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं अलंकार। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक दिया गया प्रस्तुतिकरण। छात्र कथन में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये सारी चीज़ें आप अलंकार में लिख लीजिए। इसके कितने प्रकार हो जाएंगे? अलंकार के 2 प्रकार। तो इसके अंदर जो अलंकार का पहला प्रकार है वो हो जाएगा शब्द अलंकार। अलंकार के 2 प्रकार लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए शब्द अलंकार, और द्वितीय जो इसका प्रकार है वो है अर्थ अलंकार। तो ये हो जाएंगे इसके प्रकार। इसके पश्चात अलंकार की आपने परिभाषा लिखी ली, तो यमक अलंकार की परिभाषा बताइए। तो बच्चे इसका उत्तर दे देंगे, परिभाषा लिखेंगे जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवर्ती होती है उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सब विद्यार्थी द्वारा दिया गया इसका प्रस्तुतिकरण।
या विद्यार्थी द्वारा दिया गया इसका उत्तर। तो अलंकार की परिभाषा बता देंगे बच्चे यमक अलंकार की। तो इसके पश्चात लिखेंगे आप यमक अलंकार का एक उदाहरण बताइए। तो बच्चे इस पर उत्तर नहीं दे पाएंगे, छात्र अध्यापक के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण में आप लिख ली कनक कनक के सोगुनी मादकता अधिकाय, वाखाए बोराए जग खाए पैसाए बोराए। तो ये हो जाएगा आपका क्या प्रस्तुतिकरण। तो इसके पश्चात आप नेक्स्ट में लिखेंगे सभी छात्र ध्यान से छात्र अध्यापिका की बात को सुनेंगे। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया संपूर्ण प्रस्तुतिकरण। तो आपको इस प्रकार से ये सारी चीज़ लिख लेनी मित्रों, क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ें लिखाई है वो आपको पढ़ाई से ध्यान में रखते हुए लिखाई है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक लिख लेनी, गलती मत करिएगा, ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। जो प्रस्तुतिकरण होता है इसी प्रस्तुतिकरण के अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा संपूर्ण रूप से बताया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। इसके पश्चात आगे चलेंगे अपन। तो आगे चलेगा इसके पश्चात में इसमें लिखिएगा फिर श्लेष अलंकार की परिभाषा बताए। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे। बताए तो स्पष्टीकरण लिखेंगे जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसके पश्चात आगे लिखेंगे अर्थालंकार के प्रकार। तो अर्थालंकार के प्रकार में लिखेंगे आप अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखेंगे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान। इस प्रकार से ये हो जाएंगे इसके क्या प्रकार हो जाएंगे अर्थालंकार के प्रकार। आगे चलेंगे आज अपन, यहाँ तक लिख लीजिए आप। इसके पश्चात आगे चलिए। इसके पश्चात में आ जाते हैं इसके बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न में लिखिएगा आप अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं और द्वितीय प्रश्न इसके अलंकार किसे कहते हैं। तो ये जाएंगे इसके बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है उससे बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं या भटके नहीं, इसलिए ये बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात आता है आपका श्याम पट कार्य। तो श्याम पट कार्य के अंदर आप लिख लीजिएगा इसके अंदर जो श्याम पट कार्य हैं वो श्याम पट कार्य के अंदर देखिए मैंने सारी चीज़ें प्रश्न लिखा है, इन प्रश्न पट कार्य के अंदर उतार लीजिएगा। श्लेष अलंकार की परिभाषा, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार जो भी है सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में आपको हेडिंग लगा लेनी पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न लिखिएगा आप श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए यमक अलंकार किसे कहते हैं, निरीक्षण कार्य लिख लीजिएगा आप और बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए। तो ये हो जाएगा गृह कार्य। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है। और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन या सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।